हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सेकेंड चैप्टर को देख रहे थे जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में देख रहे थे और मेसोपोटामिया के जो भी सभ्यता थी उसके बारे में हम एक एक करके देखे थे। धीरे धीरे करके हम लोग शहरीकरण के बारे में थोड़ा सा जान लिए थे। अब हम लोग मेसोपोटामिया के जो शहर थे और उनका निर्माण कैसे होता है और उनके शहरों का विकास किस प्रकार होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण मंदिर और उसके जो राजा थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि इनके मंदिरों के बारे में पढ़ना है, इनके जो राजा थे उनकी क्या भूमिका थी शहरीकरण में और इस मंदिर के निर्माण में या मंदिर के जो भी व्यवस्था थे उसमें, और आपको उसके जो प्रमुख शहर थे उसका कैसे विकास होता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें हम लोग देखें कि 5000 ईसा पूर्व जो था वो मेसोपोटामिया में बस्तियां जो शुरू हुई थी इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। कैसे एक कस्बा था, गांव था, कस्बा में परिवर्तित होता है, फिर कस्बा कैसे आपको शहर में परिवर्तित हो जाता है, कैसे व्यापार उद्योग का भी जो काम था वो मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में शुरू हो चुका था। इसके बाद इसके जो प्रमुख शहर थे, जैसे जो व्यापारिक क्षेत्र मतलब व्यापार जो यहाँ होता था वो तो एक शहर का निर्माण करते ही थे, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार के 2-3 शहर का निर्माण होता है जिसमें 3 प्रमुख शहर थे। पहले जो शहर थे वो मंदिरों के आसपास जो विकसित हुए, दूसरे थे जो व्यापारिक केंद्र वाले शहर थे और तीसरे जो थे वो शाही शहर थे। मतलब कि मंदिरों के आसपास जो शहरीकरण का निर्माण होता है मेसोपोटामिया के अंदर उसके बारे में। फिर आप देखेंगे कि जो व्यापार जहाँ उद्योग होता है, जहाँ पे आपको सामानों का खरीद बिक्री हो रहा था, वहाँ भी एक उस क्षेत्र में भी एक शहर का निर्माण होता है। और एक ऐसा जगह था जहाँ शाही जगह था, जहाँ पे आपको देखेंगे कि ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, राजा वहाँ पे रहते थे और उसको भी एक शहर का रूप दिया गया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शहर क्या होता है। इसमें आप देखेंगे कि मंदिरों के आसपास वाले जो शहर थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप याद रखेंगे कि जो सबसे पहला जो मंदिर है ये आपके नोट्स में लिखना ज़रूरी है और आप इसको याद रखेंगे कि जो पहला ज्ञात मंदिर था वो अनबेक ईंटों से बना था। पूछ देता है कि किस ईंटों से उसका निर्माण हुआ था, तो अनबेक ईंटों से निर्माण हुआ था। और एक छोटा सा मंदिर था, जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है किसी मंदिर का तो ये था। उसके बाद जो देवता थे उर के चंद्रमा जो भगवान थे उनकी पूजा की जाती थी और युद्ध की जो देवी माना जाता था वो इनाना को माना जाता था। तो इनाना का पूजा होता था क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब भी जाते थे तो इनाना की पूजा करके जाते थे और एक चंद्रमा जो थे उनकी भी पूजा की जाती थी। अब इस हम लोग पहले क्षेत्र में देखते हैं कि मंदिर के आसपास वाले शहर का निर्माण कैसे होता है और इनको हम लोग शहरीकरण के रूप में कैसे ये विकसित कर जाते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि कैसे इसका निर्माण होता है। मंदिरों के आसपास जो भी शहर का निर्माण होता है उसके देखेंगे कि एक कमरा टाइप का होता था, मतलब एक पूरा इस प्रकार से आपको देखेंगे कि एक आंगन टाइप का होता था और उसके आसपास जो थे वो मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और ये आंगन में बहुत बड़ा आंगन होता था और इस आंगन में बहुत सारे कार्य किए जाते थे। तो ये जो मंदिर था और इसकी जो ढलान थी, जैसे मंदिरों का मान लीजिए कि ये चारों तरफ से जो था वो मंदिरों का आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये आंगन टाइप का हो गया और उसका जो ढलान था वो अंदर आंगन के तरफ था, इसलिए इसका आंगन के तरफ ढलान बनाया जाता था कि कभी बरसात वगैरह होगा तो वो क्या होगा कि वो सारा जो बरसात की पानी होगा वो क्या किया जाता था कि वो इस आंगन के अंदर गिर जाता था और इस आंगन से एक नाले का निर्माण किया जाता था जो आपको इस क्षेत्र से बाहर निकाल देता था। तो इसलिए इसके ढलान को अंदर के तरफ बनाया जाता था। जबकि आपको पता है कि मेसोपोटामिया के क्षेत्र में आपको उन्नत जो जल प्रबंधन, निकासी जल प्रबंधन था उसका कहीं भी आपको बढ़िया साक्ष्य नहीं मिलता है जो हमको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में छोटा सा ही एक नाले का निकासी द्वार बनाया गया था पानी के निकलने के लिए और इसका निर्माण आपको इस आंगन से किया जाता था कि यहाँ से इस आंगन में ही इस क्षेत्र में पानी ना लगे। तो इसके देख लिए कि इसके आंगन होते थे, इसके क्षेत्र जो भी इसके छत थे वो अंदर के तरफ, दीवारों का जो नियमित अंतराल था वो अंदर के तरफ ढलान की तरफ पे था। और यहाँ पे जो लोग आते थे वो जो भगवान को चढ़ाने के लिए ले आते थे तो उसमें देखेंगे कि अनाज भी था, दही भी था और मछली था।
तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक ऐसे क्षेत्र में आपको लोगों का आना जाना बढ़ने लगता है, भगवान में आस्था होने लगता है। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों का लोग जो अपने इच्छा अनुसार भगवान को चढ़ाते हैं वो भी यहाँ पे प्रसाद के तौर पे चढ़ाने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पे जो भी रहते थे, पुजारी रहते थे, पंडित जी रहते थे, जो भी इस देवता के प्रमुख होते थे, उनका क्या होता है कि उनका जो खाने पीने का जो भी काम होता था, उनका जो दिनचर्या था वो इसी प्रसाद के अनुसार से चलने लगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इस मंदिरों में लोगों का आगमन ज़्यादा बढ़ता है तो ये चढ़ावा भी बहुत अधिक होने लगता है। और इस चढ़ावा के अधिक होने के कारण क्या होता है कि वहाँ मंदिर परिसर में उसके देख रेख में लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। और लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने से क्या होता है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता है। रोज़गार का मतलब उस समय था कि केवल खाना मिल जाना, तो वही चीज़ था कि ये चढ़ावे के तौर पे उनको खाने का भी मिल जाता था। तो धीरे धीरे वहाँ पे मंदिरों में रहने वाले जो प्रॉपर थे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इससे बढ़ने से क्या होता है कि अब लोग जो वहाँ पे संख्या लोगों की बढ़ती है वो क्या करते हैं कि उस आंगन, जो बड़े वाले आंगन का क्षेत्र था, उसमें आपको काम करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको ऊनी का कपड़ा बुनना शुरू कर देते हैं, अनाज को, जो भी अनाज आता है उसको पीसना शुरू कर देते हैं, कटाई शुरू कर देते हैं। जो भी जिस चीज़ से तेल निकाला जा सकता था, अगर वो चीज़ चढ़ावा में चढ़ाया जाता है तो उससे तेल निकालना भी शुरू कर देते हैं। और ये जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो इससे क्या करते हैं, इसको आपको एक रोजगार, मतलब क्या कह सकते हैं, इसको बेचने का काम भी करना शुरू कर देते हैं। उससे मंदिरों की रख रखाव और मंदिरों की जो देखभाल थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारा चीज़ वो लोग करने लगते हैं। और इसी जैसे जैसे ये सारे काम हो रहे हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जब आस्था बढ़ती है, लोगों की संख्या बढ़ती है, चढ़ावा बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, मंदिर परिसर एक आपको औद्योगिक केंद्र की तरह विकसित कर जाता है। मतलब वहाँ पूजा भी हो रहा है, आस्था भी लोगों की है, और वहाँ पे लोगों को खाना पीना भी मिल रहा है, लोग प्रसाद चढ़ा भी रहे हैं, वहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जैसे आपको तेल निकालना, ये सारे काम भी किए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मंदिर जो था और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित कर जाता है। तो यहाँ पे महत्व देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये क्षेत्र जो मंदिर था, अब मंदिर क्या बन जाता है, एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे विकसित कर जाता है। और इससे क्या होता है कि लोग मंदिरों के तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लोगों का आस्था मंदिरों में ज़्यादा रहने लगता है। जो भी गरीब रहते हैं वो मंदिर में आके भगवान का सेवा सत्कार करने लगते हैं, उससे उनको खाना मिलने लगता है। और इससे क्या होता है कि मंदिर का प्रचार बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से कैसे लोगों के अंदर मंदिरों का महत्व बढ़ता है, इसका ये पहला एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे अब इसको देखते हैं कि मंदिरों का रखरखाव और राजाओं का भूमिका। अब इसमें राजा का क्या भूमिका आने लगता है। जब इतना लोग इस मंदिर से जुड़ गए हैं, जहाँ पे अभी उस समय जनसंख्या उतनी कम थी, और उससे मैक्सिमम लोग इस क्षेत्र में रोजगार मिलना, खाना मिलना, उसके बाद आपको काम मिलना, हर चीज़ मंदिरों से ही होने लगता है। तो इससे इस क्षेत्र में राजा का भी अब योगदान कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अब इस क्षेत्र में क्या करते हैं, अब जब भी किसी क्षेत्र में, जैसे एक कबीला का एक जगह हो गया जहाँ पे मंदिर हो गया, दूसरे कबीला पे कभी आक्रमण करते थे तो वो किसी घर के या राजा को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, जबकि वो मंदिर में चले जाते थे, क्योंकि मंदिरों में चढ़ावा ज़्यादा थी, पैसा था और सब कुछ वहाँ उपलब्ध था। तो लूटने का काम क्या करते थे, मंदिरों में भगवान को वहाँ से लिया करके अपने मंदिर में स्थापित करते थे। तो इस तरह क्या होता है कि अब लड़ाई जो राजा से राजा के बीच होती थी उसमें ज़्यादा हानि पहुंचाया जाता था मंदिरों का। तो इसलिए अब मंदिरों के सुरक्षा में, सब कुछ करने में अब राजा का जो है, राजा अब खुद इस चीज़ का जिम्मेदारी लेना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा आक्रमण अब मंदिरों के लिए ही हो रहा है। इसमें क्या है कि राजा इसके रक्षक बन जाते हैं और नौकर, मतलब भगवान के नौकर के तरह ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। प्रमुख मंदिरों को सुशोभित करने वाले देवताओं की कीमती लूट का माल भी प्रदान करते हैं। अब क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, अब ये राजा अगर किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करते हैं तो वहाँ के मंदिरों में जो भी कीमती भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई थी कीमती पत्थरों से या
आभूषणों से, वो सारी चीज़ ये लूट के ला करके अपने मंदिर में स्थापित कर देते हैं, वहाँ का धन लाकर अपने मंदिरों में रख देते हैं। तो ये सारा काम आप राजाओं के द्वारा किया जाता था। मंदिरों का जो धन राशि था उसका वितरण रिकॉर्ड रख कर किया जाता था। अब क्या किया जाता है कि मंदिरों में जो भी धन राशि आ रहा है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लेखन कला इसी क्षेत्र में विकसित हो चुका है। अब लेखन कला विकसित हो चुका है तो इस चीज़ का रख रखाव और लिखित भी रखा जा रहा है कि कितना मंदिरों में क्या हम ला कर दिए हैं, क्या दिए, ये राजा के द्वारा किया जा रहा है कि कोई भ्रष्टाचार ना हो। इससे राजा को क्या मिलता है, उच्च वर्ग, उच्च दर्जा और अधिकार मिलता है। अब क्या है कि अगर उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं, मंदिर के परिसर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इससे क्या है कि लोगों का सुरक्षा अब राजा का जिम्मेदारी हो गया। और जो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान में तो सब कोई आस्था रखता था, और भगवान में आस्था रखने वाले भगवान को अगर अपने बचाते हैं, जैसे राजा अगर उस मंदिर के भगवान को बचाते हैं तो लोगों के द्वारा उनको भगवान का रक्षक माना जाता है और राजा का भी प्रभुत्व बढ़ जाता है। मतलब कि एक भगवान में आस्था और भगवान के रक्षक के तौर पे अब राजा क्या होते हैं, अब उभर जाते हैं। इसका मतलब कि राजा का भी अब सम्मान एक ऊंचे दर्जे के तौर पे देखने जाने लगता है कि वो डायरेक्ट भगवान के रक्षक हैं, वो सबको हमारी रक्षा करने वाले हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र पे आक्रमण किया गया तो वहाँ के जो मंदिर परिसर में काम करते हैं वहाँ के तो सामान को लूट के लाया ही जाता है। वहाँ पे जो क्षेत्र में उस मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों को बंदी बना के लाया जाता था और उन बंदियों को काम कराया जाता था मंदिर में। उसमें कोई उनको केवल खाना उनको दिया जाता था। इनका और भी काम किया जाता था, कोई और मंदिर का निर्माण कराना हो तो इन युद्ध बंदियों को क्या किया जाता था, कर वगैरह नहीं देना होता था। ये सिर्फ खाते थे और दिन भर क्या करते थे, मंदिर निर्माण का काम करते थे। तो इनके ये युद्ध बंदी इसी काम के लिए इनको लगाया जाता था। इस मंदिर निर्माण में ये कहा जाता है कि उस समय में अगर एक जिस क्षेत्र जब ये मंदिर का प्रभुत्व पूरा बढ़ गया तो उस समय जब मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, कोई एक नया मंदिर का निर्माण होता है तो एक कथन है कि उस समय एक मंदिर के निर्माण में 1500 पुरुषों को दिन में 10 घंटा काम करने पर 5 साल का समय लग जाता था। इतना समय लग जाता था एक मंदिर परिसर को बनाने में। और ये काम कौन करते थे, तो वही युद्धबंदी जो क्या हुआ है, जो आपको लाए गए हैं बंदी बनाकर, या वहाँ के स्थानीय निवासी थे। और जो निवासी इस मंदिर में काम करते थे उनको क्या किया जाता था कि टैक्स फ्री कर दिया जाता था। जितने दिन वो मंदिर में काम कर रहे हैं उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था और बदले में उनको खाना भी दे दिया जाता था। तो इस तरह वो निवासी भी कर से मुक्त हो जाते थे, उनको खाना भी मिल जाता था। तो इस मंदिर निर्माण में वो राजा का सहायता भी करते थे। तो इस तरह से ये मंदिर निर्माण का काम होता है। अब हम लोग जो आपको शहर है मेसोपोटामिया के बहुत सारे प्रमुख शहर हैं, उन शहरों के बारे में पढ़ेंगे कि उन शहरों का विकास कैसे होता है। जैसे कि मंदिर का हम लोग पढ़ लिए, अब व्यापारिक केंद्र और शाही शहर के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो पहले आप लोग इसका बना लें, फिर हम इसका नया वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।